हेलो बच्चों, आज हम हिंदी संचय का पाठ 6 परीक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस पाठ के द्वारा हमें इस बात के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिलता है कि मनुष्य को पहचानने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी एक अच्छे मनुष्य की परख करने के लिए हमें किन किन गुणों का होना आवश्यक होता है, इसकी परख करना आवश्यक होता है। यह आवश्यक नहीं है कि वह एक सुंदर दिखने वाले व्यक्ति का मन भी सुंदर हो, यानी व्यक्ति बाहरी रूप से सुंदर दिखाई दे रहा है तो ऐसा नहीं होता है कि वो आंतरिक रूप से भी उसके अंदर गुणों की विशेषता हो, यानी बहुत सारे गुण उसके अंदर विद्यमान हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। राजकाज संभालने के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना जो मन से भी सुंदर हो, ऐसा दीवान सुजान सिंह के लिए करना अवश्य ही कठिन कार्य था। यानी दीवान सुजान सिंह जब बूढ़े हो गए थे तो उन्हें अपने दीवान पद पर बैठाने के लिए किसी योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता थी। उसका चयन उन्हें स्वयं करना था, तो यह करना उनके लिए एक कठिन कार्य हो गया था। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ को एक बार पढ़ेंगे। जख्मी, जख्मी का अर्थ होता है घायल। निदान, जिसका अर्थ होता है छुटकारा। संकल्प का मतलब होता है निश्चय। सनद का अर्थ होता है प्रमाण पत्र। नमाज का अर्थ होता है प्रार्थना। सत्कार का मतलब होता है आदर करना। मंदाग्नि का मतलब होता है दुर्बल पाचन शक्ति, यानी पचने की शक्ति का कमज़ोर होना। इमामा यानी एक प्रकार का लंबा चोगा। उम्मीदवार का अर्थ होता है प्रत्याशी पद पाने के इच्छुक, या हम यूँ भी कर सकते हैं कि प्रत्याशी या पद पाने के इच्छुक। हष्टपुष्ट का अर्थ होता है स्वस्थ और प्रसन्नचित्त। नास्तिक का अर्थ होता है ईश्वर पर विश्वास न करने वाला। इस प्रकार हमने इस पाठ के शब्दार्थ को पढ़ लिए हैं। अब हम यह पाठ को पढ़कर समझेंगे कि किस प्रकार दीवान सुजान सिंह ने अपनी समझदारी से अपने दीवान पद के लिए किसी योग्य उम्मीदवार को कैसे चुना, किस तरह से उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, ये हम इस पाठ को पढ़कर समझेंगे। जब देवगढ़ रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। यानी जब सुजान सिंह जब दीवान पद पर कार्य करते हुए उन्हें 40 साल बीत गए तो उनके बुढ़ापा आ गया था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पद पर दूसरे व्यक्ति को बिठा दिया जाए। तो उन्होंने इसके लिए ईश्वर को याद किया, जाकर महाराज से निवेदन किया, यानी सम्राट से जाकर उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा में 40 साल तक उनकी सेवा की थी। यानी जो दीवान सुजान सिंह थे उन्होंने महाराज की सेवा 40 सालों तक की थी। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है, यानी अब मेरी उम्र हो गई है, राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही, यानी मैं अब राजकाज नहीं संभाल सकता। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी ज़िंदगी की नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। यानी बुढ़ापे में यदि मैं कुछ कार्य करना भूल जाऊं या कोई गलती हो जाए तो मैंने इतने साल तक आपकी सेवा की है, इतना भलाई कमाई है, तो वो जो नेकनामी मैंने कमाई है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी एक छोटी सी भूल करने के कारण। इसलिए मैं दीवान पद छोड़ना चाहता हूँ। ऐसे दीवान सुजान सिंह ने राजा से प्रार्थना की। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। यानी दीवान सुजान सिंह का वो बहुत आदर करते थे क्योंकि वो सारी नीतियों में पारंगत थे और उन्हें कई सालों का दीवान पद पर विराजमान रहने का अनुभव था, इसलिए वो उनका आदर करते थे। बहुत उन्होंने समझाया सुजान सिंह को, लेकिन जब दीवान साहब ने न माना तो हार कर उनकी प्रार्थना मान ली, स्वीकार करना यानी मान ली, पर शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। यानी आप ही को इस रियासत के लिए नया दीवान खोजने की जिम्मेदारी आपको ही दी जाएगी। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। यानी अगले दिन अखबार में इश्तिहार दे दिया गया कि देवगढ़ रियासत के लिए दीवान पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यानी इस समय पर जो दीवान पद पर जो कार्यरत हैं उनकी सेवा में वो व्यक्ति उनके सामने प्रस्तुत हो, ऐसे अखबार में इश्तिहार दे दिया गया। यह जरूरी नहीं है कि वह स्नातक पास हो, मगर हष्टपुष्ट होना चाहिए। यानी ऐसा आवश्यक नहीं है कि वो बीए पढ़ा हुआ हो, लेकिन वो शरीर से
प्रसन्नचित्त और स्वस्थ होना चाहिए, ऐसी उन्होंने शर्त रखी दीवान पद के उम्मीदवार के लिए। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ तक कष्ट उठाने की जरूरत नहीं। मंदाग्नि का अर्थ होता है कमज़ोर पाचन शक्ति वाला जो रोगी है, उसको यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के लिए रहन सहन यानी किस तरह से वो रहते हैं, आचार विचार, उनका आचरण किस प्रकार का है, उसकी देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। यदि व्यक्ति कम पढ़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके कर्तव्य के बारे में अधिक सोचा जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे उस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। यानी इतनी सारी परीक्षा जब 1 महीने तक उन पर नज़र रखी जाएगी तो वह व्यक्ति जो कि इस परीक्षा में पास हो जाएगा वही दीवान पद पर बैठेगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। यानी सारे शहर में इस विज्ञापन ने सब जगह हड़कंप मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, इतना ऊंचा पद है और किसी प्रकार की बंदिश नहीं है, केवल नसीब का खेल है, यानी किस्मत का ये खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। यानी सभी व्यक्ति दीवान पद पर बैठने के लिए वहाँ पर चल गए देवगढ़ रियासत में। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। यानी जैसे ही देवगढ़ के ये रियासत निकाला कि दीवान पद पर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो अलग अलग देशों से लोग वहाँ पर दिखाई देने लगे। अलग अलग नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता था। यानी देवगढ़ रियासत में जितनी भी रेलगाड़ी रुकती थी वहाँ से बहुत सारे उम्मीदवारों का एक मेला सा, यानी बहुत सी भीड़ वहाँ पर उतर रही थी। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी था, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। यानी कोई व्यक्ति तो नए फैशन को मानने वाला, यानी नए फैशन को पसंद करने वाला, और कोई पुराने विचारों पर मिटा हुआ था। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। यानी पंडित व्यक्ति और मौलवी साहब को भी अपनी अपनी किस्मत को आजमाने का यह मौका मिला था। बेचारे सनत के नाम पर रोया करते थे। यानी वो पंडित और मौलवी साहब जो थे वो धर्म के नाम पर रोया करते थे, यानी पछताया करते थे। यहाँ उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी यहाँ पर कोई धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं थी। रंगीन एमा में चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में सज धज कर दिखने लगे। रंगीन लंबे कुर्ते, चोगे और अलग अलग प्रकार के शरीर को ढकने के लिए कपड़े पहनने वाले और कान को ढकने वाले लोग देवगढ़ रियासत में सज धज कर दिखाई देने लगे। लेकिन सबसे विशेष संख्या स्नातकों की थी। यानी सबसे ज़्यादा संख्या बीए पढ़े लोगों की थी, क्योंकि सनद की कैद न होने पर भी सनद से पर्दा तो ढका रहता था। यानी सनद के नाम पर वो एकदम बचे हुए रहते थे। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। यानी सुजान सिंह ने इन लोगों का आदर सत्कार किया जो कि दीवान पद के लिए परीक्षा देने आए थे। उन सभी का बहुत आदर सत्कार किया, अच्छा प्रबंध कर दिया उनके रहने का। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए रोजेदार मुसलमानों की तरह महीने से दिन गिना करते थे। जिस प्रकार मुस्लिम लोग 1 महीने तक रोजे की नमाज पढ़ते हैं और रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में, उसी तरह से ये लोग 1 महीना ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने दिमाग और बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश कर रहा था। यानी प्रत्येक व्यक्ति, वह किसी भी प्रकार के आचरण का व्यक्ति हो, वो अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश वहाँ पर कर रहा था। महाशय 9 बजे तक सोया करते थे। यानी उनमें से किसी एक व्यक्ति को महाशय के नाम से पुकारा जा रहा है, वो 9 बजे तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते हैं। यानी आजकल वो जल्दी उठकर और धूप का आनंद वो लेते हैं, बगीचे में वहाँ पर घूमते हैं, ऐसा उनके बारे में कहा जा रहा है। महाशय को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए वो किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। यानी उनमें से किसी व्यक्ति को महाशय कहा गया है उम्मीदवारों में से, तो उन्हें हुक्का पीने की आदत थी। अब वो छोड़कर जल्दी किवाड़ बंद कर देते हैं और अंधेरे में सिगार पीने का वो कार्य करते हैं। अब उनमें से किसी व्यक्ति को महाशय कहा गया है। स और ज
से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था। यानी इन लोगों के घर पे नौकर परेशान थे, यानी ये नौकर को बहुत परेशान करते थे। लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आजकल, नौकरों से आप और जनाब करके बातें कर रहे हैं। ऐसी बात उनके बारे में कहा गई, यानी वो एक दिखावे का आदर, लोगों को दिखावे के लिए आदर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद महाशय क नास्तिक थे। नास्तिक मतलब वो भगवान में विश्वास नहीं करते थे। हकसले के उपासक, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को पदच्युत होने जाने की शंका लगी रहती थी। लेकिन जो ये नास्तिक थे, ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, महाशय क, वो आजकल इतने ज़्यादा धर्म को मानने लगे हैं और उनकी धर्म के प्रति निष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को भी अपने पद छोड़ने की आशंका लगी रहती थी। महाशय ल को किताबों से घृणा थी, यानी जो महाशय ल है उसे किताबें पसंद नहीं थी, किताबों से नफरत थी। परंतु वे आजकल बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। यानी वो दिखावा करने के लिए जब वो दीवान पद की परीक्षा के लिए आए थे देवगढ़ में, तो वहाँ पर वो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का वो दिखावा कर रहे थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। यानी सभी लोग जिससे भी बात की जाए उनमें से सभी इस तरह से आचरण कर रहे थे कि वो सदाचार के देवता हो। यानी वो बहुत अच्छा आचरण सभी के साथ कर रहे थे। शर्मा जी घड़ी रात से ही वेद मंत्र पढ़ते थे। यानी उनमें से कोई शर्मा जी थे, कोई व्यक्ति शर्मा जी थे, वो रात में ही वेद मंत्र का उच्चारण वो करने लग जाते थे। मौलवी साहब को नमाज और तलावत के सिवा और कोई काम नहीं था। यानी उनमें से जो मौलवी साहब थे वो नमाज पढ़ते थे और धर्म को मानते थे, उसके अलावा उन्हें कोई दूसरा काम नहीं था। लोग समझते कि 1 महीने का झंझट है, यानी सभी लोग ये सोच रहे थे कि सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद किसी व्यक्ति को दीवान पद पर बिठा दिया जाएगा, तो ये 1 महीना किसी तरह कट जाए, ख़त्म हो जाए, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। यानी एक बार दीवान पद पर बिठा दिया जाए, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा इन सब चीज़ों को। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था। यानी चुपचाप जो देवगढ़ की रियासत के जो दीवान थे सुजान सिंह, वो सारी उनका आचरण सारा 1 महीने तक उन्हें देखते रहे, वो चुपचाप, कि इन सब में से हंस कहाँ छुपा हुआ है, यानी इनमें से योग्य व्यक्ति कौन है, ऐसा वो उनके आचरण को देखकर निर्णय करने वाले थे। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यानी जो नए फैशन को मानते थे उन्होंने सोचा कि आज हॉकी का खेल हो जाए। अब यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यानी हॉकी खेल जिसको खेलना आता था, अच्छी तरह से खेलना आता था, वो पक्के खिलाड़ियों ने इस खेल को खेला। यह भी आखिर एक विद्या है, यानी यह भी एक विद्या है, ज्ञान है, इसे क्यों छिपाए रखना। यानी हॉकी खेलना भी एक विद्या है, इसको क्यों छिपाए रखें, इसको भी खेल के माध्यम से हम प्रस्तुत करें, ऐसा उन्होंने सोचा, जो कि नए फैशन को मानते थे। इसके आगे की घटना हम इस पार्ट के वीडियो के भाग 2 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।